अरमान, एक तो एक्सक्लूसिव आपको मिल गई, बजट एक्सक्लूसिव जो तरुण ने दे दी। अब और कौन कौन से सेक्टर्स है जहां नजर रखनी है? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप देखें, हम इंडिया का सीपीआई का नवंबर का डेटा आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अक्टूबर का डेटा आता हुआ दिखेगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम, यहाँ पर बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल 50% का आईपीओ एंकर लॉक इन जो है वो 90 दिन का वो खत्म होता हुआ दिखेगा। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, यहाँ पर 5.26 करोड़ इक्विटी शेयर्स लिस्ट होंगे। एक्स डेट है बीपीसीएल इंटरम डिविडेंड 21 का, सफारी इंडस्ट्रीज बोनस इशू 1:1 का, सोनाटा सॉफ्टवेयर यहाँ पर भी बोनस इशू 1:1 का है। रिकॉर्ड डेट है एसआईएस में, जहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर्स है। इस्मा की शाम 5 बजे पीएमओ के साथ बैठक है। और पीएम मोदी जो है वो, आप अगर ग्लोबल पार्टनरशिप जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI समिट है वहाँ पर संबोधित करते हुए, यहाँ पे बोलते हुए भी दिखेंगे। नतीजे आए थे फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं, रिकॉर्ड हाईएस्ट है और क्वार्टरली प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। एनआईए में 29% के आसपास की बढ़ोतरी है, मुनाफा 25% बढ़कर आया है। एयूएम में भी आपको 38% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। मैनकाइंड फार्मा, यहाँ पर मैनकाइंड फार्मा लगभग 4,935 करोड़ की यहाँ पर ब्लॉक डील होगी, 7% डिस्काउंट पर जो है डील होगी। और उसके बाद पाँच एंटिटी ब्लॉक डील से लगभग 8% के आसपास 7.9% हिस्सा जो है वो बेचेगी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहाँ पर अगर आप देखें कल 11 दिसंबर से शुरू हुआ क्यूआईपी, और क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस जो है 112.6 तय, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे 10% डिस्काउंट से है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें 14 दिसंबर को बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर भी 11 दिसंबर से शुरू हुआ क्यूआईपी, और इशू प्राइस का फ्लोर प्राइस से लगभग 5% के आसपास के डिस्काउंट पे हो सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी 14 दिसंबर को जो है वहाँ पर बोर्ड बैठक में इशू प्राइस के लिए विचार किया जाएगा। बीसीएल इंडस्ट्रीज और गुलशन पॉली, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक्सक्लूसिव खबर है जिसमें इथेनॉल प्रोडक्शन के मक्के को मिलेगा बढ़ावा। सरकार एनसीसीएफ और एनएफईडी को देने जा रही है लगभग 300 करोड़ का अतिरिक्त फंड। डिक्सन टेक, यहाँ पर सब्सिडरी पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और ये लिनोवो से PLI 2.0 स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है। RVNL, यहाँ पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन से इनको लगभग 540 करोड़ के आसपास के लिए ये L1 बीडर घोषित होते हुए दिखे हैं। कैप्री ग्लोबल कैपिटल कंपनी को इंश्योरेंस बिजनेस के लिए IRDAI से लाइसेंस वो मिलता हुआ दिखा है। इन्फोसिस, यहाँ पर निरंजन रॉय साहब का CFO पद से इस्तीफा आता हुआ दिखा है, और उसी के साथ साथ जयेश संग्राजी का CFO नियुक्त होते हुए दिखे हैं। DLF लिमिटेड, यहाँ पर ग्रुप CFO पद से विवेक आनंद का निजी कारणों के चलते इस्तीफा आता हुआ दिखा है। और अंत में फंड एक्शन की बात करें तो सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर बैंक में SBI म्यूचुअल फंड ने कई स्कीमों के जरिए लगभग 1.2% के आसपास हिस्सेदारी बढ़ाई है, और ये ओपन मार्केट के जरिए 8 दिसंबर को हिस्सेदारी बढ़ाई।